छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर दंतेवाड़ा से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र रोजाना खटारा बसों में सफर करने के लिए मजबूर है। किरंदुल से बचेली और गीदम जावंगा तक छात्र जो है जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। छात्रों का आरोप है कि बसों की संख्या कम है और हालत बेहद खराब, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। कई बार बस रास्ते में खराब हो जाती है। शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। वही प्रिंसिपल ने आरोपों को गलत बताया और इसी मुद्दे को लेकर अब जो विरोध है वो तेज हो गया है। आपको बता दें कि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। और दंतेवाड़ा से आपको हम डीएम सोनी की जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से एक बार बार कंप्लेन आ रहा था कि हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे हैं उनके द्वारा ये कंप्लेन आ रहा था कि बस की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि अभी हमने 2 मिनट के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ के हमने देखा ये चीज़ कि गाड़ी का सीट पूरा फटा हुआ है, नीचे फ्लोर पे ही गड्ढा है, इनफैक्ट पीछे के फ्लोर में भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा कि इस चीज़ का एक ज्ञापन हमें प्रिंसिपल सर को देना चाहिए ताकि प्रिंसिपल सर इस चीज़ को ध्यान में रखें। समस्या ही समस्या है। आप जैसे कि देखिए चढ़ के बस में, अगर आपके पास वीडियो होगी तो बस का पूरा सीट भी फटा हुआ है, पीछे सामने सब जगह से। बस का कंडीशन भी सही नहीं है। सामने का जो सेफ्टी रोड है वो भी टूटा हुआ है। पीछे जो सीट है उसकी भी पूरा गड्ढा हो गया सीट में। चद्दर भी पूरा फटा हुआ है सीट का। कुछ नहीं है बस में और साफ सफाई भी बस में बिल्कुल नहीं है। हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है बस के लिए, तो बस के लिए पहले भी रिक्वेस्ट किया है हमने सर से, तो सर ने कोई एक्शन नहीं लिया है इस पे। खबर रायपुर से। रायपुर के लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल इस दौरान कहा कि आयोजन विभिन्न राज्यों की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, विकास यात्रा को समझने का एक अवसर है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ने वाला भी बताया। कार्यक्रम में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जबकि अतिथियों का सम्मान भी यहाँ पर किया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है और लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यम वर्ग और गरीबों का जो बजट है वो बिगड़ चुका है। शुक्ला ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेल्थ सेक्रेटरी के नाम पर दी गई धमकी की घटना को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में अराजकता बढ़ने के संकेत मिलते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जनता का जो भरोसा है वो बना रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने रमन सिंह द्वारा अमित शाह को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले प्रदेश की जमीनी समस्या जो है उनका समाधान बताना चाहिए। वहीं बैज ने आरोप ये भी लगाया कि भाजपा नेताओं के बयान और पत्र सिर्फ राजनीतिक दिखावा है, जबकि आम जनता महंगाई और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठाती है और आगे भी उठाती रहेगी। साथ ही सरकार से महंगाई पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाने की यहाँ पर मांग की गई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखना ये पूर्णतः चाटुकारिता को दर्शाता है। जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद 3 ब्लॉक से निकलकर 14 जिलों तक फैला है और वो बेशर्मी पूर्वक पूर्व की केंद्र सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे। केपीएस गिल को वेतन लो, मौज करो। रायपुर के उरला क्षेत्र में महिला हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मयंक गुर्जर के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी अमित सिसोदिया को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका राधा पट्टी 30 वर्षीय आरोपी के साथ रह रही थी। पूछताछ में आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पत्थर से हमला कर हत्या करना स्वीकार किया है। घटना में प्रयुक्त पत्थर भी यहाँ पर पुलिस ने जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे। खबर बलरामपुर से। बलराम रामानुजगंज के पशु चिकित्सा विभाग में कमीशन खोरी के गंभीर आरोप सामने आए। मामला
रामानुजगंज पशु चिकित्सालय से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जहां गौ सेवकों के खाते में फर्जी भुगतान कर 15% कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने सहायक चिकित्सा अधिकारी और गौ सेवक ब्रजभूषण गुप्ता के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल किया है, जिसमें कथित रूप से कमीशन की मांग की जा रही है। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मामले ने फिलहाल तूल पकड़ लिया है और निष्पक्ष जांच की यहाँ पर मांग उठ रही है। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये कुछ इसमें नहीं है, मैं छोटा कर्मचारी में हूँ। बाकी बड़े अधिकारी के जो उच्च अधिकारी का रहता है तो उसके अनुसार जो है वो कहते हैं भाई प्रेशर बना है, तो फिर हमने बात किया भाई 1-2 लोगों से, बाकी और कुछ नहीं है इसमें सर। हाँ मैंने % कमीशन मांगने के लिए बोले थे आपसे? सर हमसे जो है वो लगभग 10-15% के आसपास बोले। बाकी तो किससे वसूलना था? नहीं, वसूलना कुछ नहीं था, छोटे लोगों से 1-2 लोगों से मैं बात किया सर, बाकी और कुछ नहीं सर। तो मानते हैं कि वो जो ऑडियो है वो आपका है? जी सर, अब आवाज़ तो मान लीजिए लगभग किसी का भी हो सकता है उसमें, लेकिन आवाज़ का तो है, हम मान रहे हैं। हम बात किए हैं देव कुमार मंडल से। ये कुछ खबर धमतरी से। धमतरी में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश को तेज करने के लिए धमतरी पुलिस ने 1 से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश नाम से 30 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे ने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक कर विस्तृत रणनीति तैयार की। अभियान के तहत लंबित गुमशुदगी मामलों की गहन समीक्षा की जाएगी और अलग अलग विशेष टीमें जो है वो गठित कर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा अन्य जिलों और राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर गुमशुदा बालक बालिकाओं, महिला और पुरुषों की जल्द से जल्द खोज भी सुनिश्चित करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कुंवरगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। कुंवरगढ़ ऐतिहासिक कुंवरगढ़ में महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ी लोक कला, संगीत और हास्य का एक शानदार संगम देखने को मिला। कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुति ने पूरे पंडाल को तालियों की गूंज से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गायक विवेक शर्मा ने ऊर्जावान प्रस्तुति से की। वहीं गरिमा दिवाकर ने भक्ति और लोक संगीत से माहौल को भक्तिमय बना दिया। उभरती कलाकार चंपा निषाद ने भी यहाँ पर मधुर गीतों से दर्शकों का जो दिल है उसको जीत लिया है। हास्य कलाकार पप्पू चंद्राकर ने यहाँ पर व्यंग से खूब सभी को गुदगुदाया। वहीं महोत्सव के अंतिम दिन भी कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने वाले हैं। कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि जो थे यहाँ पर मौजूद रहे। कुंवरगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ की 24 वर्षीय फुटबॉलर किरण पिस्दा ने यहाँ पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपिंग कर उन्होंने सभी को चौंका दिया। जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली किरण भारत के लिए खेल चुकी हैं और क्रोएशियन महिला लीग में डिनामो जाग्रेब क्लब का हिस्सा भी रह चुकी है। उन्होंने स्ट्राइकर, मिडफील्डर और फुल बैक जैसे विभिन्न पोजीशन पर खेलकर टीम में अपनी अहम भूमिका यहाँ पर उन्होंने निभाई भी है। वहीं सैफ चैंपियनशिप 2022 टीम का हिस्सा भी रह चुकी किरण अब इंडियन वुमेन्स लीग में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम में स्थायी स्थान बनाने का लक्ष्य रखती हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से। हनुमान जयंती पर दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला और आकाशनगर क्षेत्र में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। बेलाडीला की पहाड़ियों पर स्थित हनुमान मंदिर से लेकर आकाशनगर मंदिर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। वर्ष 2008 में स्थापित बेलाडीला मंदिर से जुड़ी मान्यता के मुताबिक सपने में दर्शन के बाद इसका निर्माण कराया गया था। वहीं आकाशनगर मंदिर में भी विशेष पूजा, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से आवागमन की व्यवस्था की गई। इसी अवसर पर दोनों मंदिरों में भक्तिमय माहौल रहा और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रायपुर से। रायपुर में अमित जोगी से जुड़े मामले में आए अदालत के फैसले पर पीसीसी मीडिया अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि न्यायालय का ये निर्णय देश की न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को और भी मजबूत करता है। सुशील आनंद शुक्ला ने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता और हर नागरिक को न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अमित जोगी से भी अपील की है कि वे अदालत के फैसले को स्वीकार करें और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इससे कानून के राज की जो मजबूती है उसका संदेश जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आपसे विशेष इजाजत चाहूंगी।